नमस्कार। प्रायः हम ये मान लेते हैं कि जो गणित विशेषतः उच्च शिक्षा का गणित जो है उसका जीवन से संबंध नहीं होता है, जबकि इस प्रस्तुति में हम यही देखेंगे कि हिंदू विवाह पद्धति में एक संस्कार होता है मिलनी, उसको गणित में कैसे बताया जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि शादी से पहले हम ये इंश्योर करते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि वर जो है वो अपनी डोमेन में उसका अच्छा आचरण होना चाहिए और वधू का भी अपने डोमेन में अच्छा आचरण होना चाहिए। डोमेन जो है ये किससे बनती है? फैमिली से, रिलेशन से, कर्मस्थान से, और जहाँ भी प्रभाव हो। और शादी करने के साथ ही एक नई डोमेन डिफाइन होती है जो दोनों वर और वधू की डोमेन को कंबाइन करके बनाई जाती है। और ये उम्मीद की जाती है कि शादी के बाद वर का और वधू का दोनों का अच्छा आचरण इस कंबाइंड डोमेन में इंश्योर होना चाहिए। पहले सिर्फ अपने अपने डोमेन में था, अब कंबाइंड डोमेन में अच्छा आचरण जाना चाहिए। एक और डोमेन डिफाइन करते हैं हम, कॉमन डोमेन, डीवी इंटरसेक्शन डीजी। ये उन रिलेशंस की है, उन रिलेटिव्स की है जो दोनों साइड पे होते हैं। और मिलनी में हम क्या करते हैं? इन रिलेटिव्स को मिलाते हैं आपस में, जो दोनों साइड पे होते हैं। और सिर्फ मिलाते ही नहीं हैं, इनको बराबरी पे लाते हैं, जब बराबरी का एहसास कराते हैं। सो लड़के का फादर और लड़की का फादर सेम माने जाते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। इस तरह लड़की की माँ, लड़के की माँ और बाकी सिबलिंग या रिलेटिव्स जो हैं उनको बराबरी का एहसास कराया जाता है। और ये जो सेरेमनी है ये इंश्योर करती है कि जो अच्छा आचरण लड़के का अब अपनी डोमेन डीबी से निकल के कंबाइंड डोमेन में एक्सटेंड हो गया। इसी तरह लड़की का अच्छा आचरण जो है उसकी अपनी डोमेन डीजी से बढ़ के कंबाइंड डोमेन में एक्सटेंड हो गया है। तो इसके साथ क्या होगा कि शादी के बाद लड़की लड़के के फादर को अपने फादर की तरह ट्रीट करेगी और ऐसे लड़का लड़की के फादर को अपने फादर की तरह ट्रीट करेगा। ऐसे मदर का है, भाइयों का है, बहनों का है और जितने भी रिलेटिव्स हैं। सो एक तरह से एक्सटेंशन है अच्छे आचरण की एक बड़ी डोमेन या कंबाइंड डोमेन में। सो अब आते हैं गणित में। गणित में एक कॉन्सेप्ट होता है एनालिटिक कंटिन्यूएशन, जो एक टेक्निक को रिप्रेजेंट करता है। टेक्निक किस लिए? एक एनालिटिक फंक्शन की जो डोमेन है, यहाँ कहते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन, उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो एक फंक्शन एनालिटिक कब होता है? एनालिटिक को स्मूथ या रेगुलर भी कह सकते हैं, वेल बिहेव्ड इसी में आता है। सो किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सिर्फ उस पॉइंट पे ही नहीं, वो उसके आसपास भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इसको दूसरा कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास। और एनालिटिक कंटिन्यूएशन ये ऐसे देखी जाती है कि फंक्शन एक बी ऑफ जेड हमने माना, बॉय कह सकते हैं, इज एनालिटिक इन डीबी, और दूसरा फंक्शन गर्ल के लिए जी जेड इज एनालिटिक इन डिफरेंट डोमेन डीजी। और हमें इस एनालिटिक जो प्रॉपर्टी है इसको आगे कंटिन्यू करना है कंबाइंड डोमेन में। तो हम चाहेंगे कि बी जेड एंड जी जेड ये एनालिटिक बिहेव करें कंबाइंड डोमेन में डीवी यूनियन डीजी में। लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर हम ये इंश्योर करते हैं कि बी इज इक्वल टू जी इन द कॉमन डोमेन डीवी इंटरसेक्शन डीजी। सो अगर ये इक्वालिटी नहीं करेंगे, बी और जी को सेम नहीं करेंगे, तो क्या होगा? दोनों फंक्शन की जो स्मूथनेस है या एनालिटिसिटी है वो अपनी अपनी डोमेन में रह जाएगी। और इक्वालिटी अगर हम श्योर कर देते हैं तो ये एनालिटिसिटी जो है ये कंबाइंड डोमेन में एक्सटेंड हो जाएगी, बी के लिए भी और जी के लिए भी। या ऐसा कहें कि अगर हम मिलनी नहीं करते हैं तो लड़के का डिसेंट बिहेवियर
वो लड़की की फैमिली के लिए इंश्योर नहीं होगा, और लड़की का डिसेंट बिहेवियर लड़के की फैमिली के लिए इंश्योर नहीं होगा। सो मैथमेटिकली कहें तो मिलनी सेरेमनी ये इंश्योर करती है एक्सटेंशन ऑफ फैमिली या रिलेशंस या कंटिन्यूशन ऑफ रिलेशंस इन टू डोमेन्स, इन टू फैमिलीज। सो अगर मिलनी इंश्योर नहीं करेंगे तो लड़की कभी भी लड़के के रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और ऐसे ही लड़का लड़की के रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। धन्यवाद।